दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल लाइफ फैक्ट में। मेरा नाम है लक्ष्मी चंद और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। क्या मतलब है हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों का, तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। आप सभी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई पढ़ी होगी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों को प्रदान करने वाले हैं। आज हम महाबली हनुमान जी की 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में बताते हैं। सिद्धि ऐसी अलौकिक शक्तियों को कहा जाता है जो घोर साधना अथवा तपस्या से प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, किंतु उसमें से 8 सिद्धियां सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिनके पास ये सभी सिद्धियां होती है वे अजय हो जाते हैं। इन सिद्धियों को एक श्लोक से दर्शाया गया है जो इस प्रकार है: अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति ही पराकाम्यम इसित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराकाम्य इसित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार में समझते हैं। अणिमा, इस सिद्धि की मदद से साधक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी ने लंकिनी नामक राक्षसी से बचकर लंका में प्रवेश किया था। इसी शक्ति द्वारा हनुमान अति सूक्ष्म रूप धारण कर सुरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए। अहिरावण की यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए भी हनुमान जी ने इस शक्ति का उपयोग किया था। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। रामायण में कई स्थान पर हनुमान जी ने अणिमा के बल पर अलग अलग आकार धारण किए हैं। महिमा, इस सिद्धि के बल पर साधक विशाल रूप धारण कर सकता है। अपनी इसी शक्ति के बल पर हनुमान जी ने सुरसा के समक्ष अपना आकार 1 योजन बड़ा कर लिया था। माता सीता को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए भी हनुमान जी ने अपना आकार बहुत विशाल बना लिया था। लंका युद्ध में कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपना आकार उसी के समान विशाल कर लिया था। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी को हनुमान पहचान नहीं पाए तो इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने विशाल रूप धारण कर पूरे पर्वत शिखर को उठा लिया था। महाभारत में भी भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप इसी शक्ति के बल पर धारण किया था। इसी सिद्धि से हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। गरिमा, इस सिद्धि से साधक अपना भार बहुत बढ़ा सकता है। इसमें उनका रूप तो सामान्य ही रहता है, किंतु उनका भार किसी पर्वत की भांति हो जाता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी उसे हिला नहीं सके थे। लंका युद्ध में भी ऐसे कई प्रसंग है जब कई राक्षस मिलकर भी हनुमान जी को डिगा नहीं सके। लघिमा, इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का भार बिल्कुल हल्का कर सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी रोए के समान हल्के हो जाते थे और पवन वेग से उड़ सकते थे। रामायण में भी ऐसा वर्णन है कि जब हनुमान अशोक वाटिका पहुँचे तो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता थी उसी वृक्ष के एक पत्ते पर हनुमान जी इस सिद्धि के बल पर बैठ गए थे। प्राप्ति, इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकता है। अदृश्य होकर बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सकता है और किसी भी पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है। रामायण में हनुमान जी की इस शक्ति के बारे में बहुत अधिक उल्लेख है। कहते हैं इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने माता सीता की खोज की थी। उस दौरान उन्होंने सीता माता की थाह लेने के लिए कई पशु पक्षियों से बात की थी। पराकाम्य, इस सिद्धि की सहायता से साधक की कोई भी इच्छित वस्तु
चिरकाल तक स्थायी रहती है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान चिरंजीवी है और कल्प के अंत तक अजर अमर रहने वाले हैं। इस सिद्धि से वो स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी जा सकते हैं और थल, नभ एवं जल में इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति भी हनुमान को चिरकाल तक इसी सिद्धि के बल पर प्राप्त है। ईशित्व, इस सिद्धि की सहायता से साधक अद्वितीय नेतृत्व अक्षमता प्राप्त करता है और देवता तुल्य हो जाता है। जिसके पास ये सिद्धि होती है उसे देवपद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि महाबली हनुमान जी को एक देवता की भांति पूजा जाता है और इसी सिद्धि के कारण उन्हें कई दैवीय शक्तियां प्राप्त है। हनुमान की नेतृत्व अक्षमता के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी नेतृत्व के बल पर हनुमान जी ने सुग्रीव की रक्षा की, श्री राम से उनकी मित्रता करवाई और लंका युद्ध में पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। वशित्व, इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। साथ ही साथ साधक अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है। इसी सिद्धि के कारण पवन पुत्र जितेंद्रिय है और ब्रह्मचारी होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने वश में रखते हैं। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे और उनसे अपनी बात मनवा सकते थे। तो दोस्तों, ये तो हुई हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ। अब बात करते हैं हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का स्वामी कहा गया है। निधि का अर्थ धन अथवा ऐश्वर्य होता है। ऐसी वस्तुएं जो अत्यंत दुर्लभ होती है, बहुत ही कम लोगों के पास रहती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए घोर तप करना होता है, उन्हें ही निधि कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में कई निधियों का उल्लेख किया गया है, किंतु उनमें से 9 निधियाँ मुख्य होती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को ये 9 निधियाँ माता सीता ने वरदान स्वरूप दी थी। तो आइए जानते हैं कौन सी है वे 9 निधियाँ। रत्न किरीट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान का मुकुट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इसके समान मूल्यवान और ऐश्वर्यशाली मुकुट संसार में किसी के पास भी नहीं है। औरों का क्या कहें, यहाँ तक कि स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र का भी मुकुट इससे अधिक मूल्यवान नहीं है। केयूर, केयूर ऐसा आभूषण होता है जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं। इसे ही भुजबंद या बाहुबंद कहते हैं। हनुमान जी दोनों हाथों में बहुमूल्य स्वर्ण के केयूर पहनते हैं। केयूर केवल आभूषण ही नहीं अपितु युद्ध में महाबली हनुमान के लिए सुरक्षा बंधन का भी कार्य करते हैं। नुपुर, नुपुर पैरों में पहना जाने वाला एक आभूषण है जिन्हें घुंघरू भी कहते हैं। बजरंगबली रत्नों से जड़े बहुमूल्य और अद्वितीय नुपुर अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। हालांकि नारियों के नुपुर और पुरुषों के नुपुर में अंतर होता है। नारियां सामान्यतः अपने पैरों में जो नुपुर पहनती है उसे ही आज हम घुंघरू के नाम से जानते हैं। इसके उल्टे पुरुषों के नुपुर ठोस स्वर्ण धातु के बने होते हैं। बजरंगबली के नुपुरों से निकलने वाली आभा से उनके शत्रु युद्ध क्षेत्र में नेत्रहीन पराये हो जाते थे। चक्र, जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण याद आ जाते हैं, किंतु आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में हनुमान जी के चक्र का भी वर्णन आता है। कई चित्रों में आपको चक्रधारी हनुमान दिख जाएंगे। राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी में तो अष्टभुज हनुमान जी की मूर्ति है, जिनमें से 4 भुजाओं में वे चक्र धारण करते हैं। रथ, रथ योद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र माना जाता है और इसी के आधार पर योद्धाओं को रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटा जाता है। हनुमान जी भी दिव्य रथ के स्वामी हैं, जिस पर रहकर युद्ध करने पर उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि रामायण के लंका युद्ध ने हनुमान के रथ के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि वे भी अन्य वानरों की भांति पदाति ही लड़े थे।
इसके अतिरिक्त हनुमान इतने शक्तिशाली है कि किसी को परास्त करने के लिए उन्हें किसी रथ की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में भी श्री कृष्ण के अनुरोध पर हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे थे। मणि कई प्रकार की होती है और पुराणों में नागमणि, पद्ममणि, नीलमणि इत्यादि का वर्णन आया है। हनुमान जी संसार की सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। महाभारत में धूत सभा में युधिष्ठिर ने अपने पास रखे धन का वर्णन किया था, किंतु उस समस्त धन का मूल्य भी हनुमान की मणियों के समक्ष कम है। भार्या। वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, किंतु पुराणों में हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला का वर्णन आता है। सुवर्चला सूर्य नारायण की पुत्री थी और सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने के समय हनुमान जी ने उनकी पुत्री से विवाह किया था। कुछ ऐसी शिक्षा थी जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। जब सूर्यदेव ने हनुमान जी को उनके ब्रह्मचर्य के कारण उन विद्याओं को प्रदान करने से मना कर दिया, तब विवश होकर हनुमान जी को विवाह करना पड़ा ताकि वे सूर्यदेव से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। गज वैसे तो प्राणी है, किंतु उसकी गिनती दुर्लभ निधियों में भी होती है। श्री गणेश के धड़ पर महादेव ने गज का मुख लगाकर उन्हें जीवित किया। समुद्र मंथन से प्राप्त हुई दुर्लभ निधियों में एक गजराज ऐरावत भी था। गज को गौ, सर्प, मयूर के साथ हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र जीवों में से एक माना जाता है। हनुमान जी की गज निधि को उनके बल के रूप में देखा जाता है। हनुमान जी में असंख्य हाथियों का बल है और उनका बल ही उनकी निधि है, और उस निधि में संसार में कोई और उनसे अधिक संपन्न नहीं है। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण, चांदी आदि का संग्रहण करके दान करता है। यह सात्विक प्रकार की निधि होती है जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसके अतिरिक्त देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, जो मूलतः धन मापन के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। तो इस प्रकार से हनुमान जी और कुबेर दोनों 9 निधियों के स्वामी हैं, किंतु उनमें अंतर ये है कि कुबेर वो निधियां किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किंतु हनुमान जी इसे योग्य व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता कहा गया है। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइफ फैक्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।